सुदूर पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का एक बेहतर स्वास्थ्य की पहुंच आज भी असंतोषजनक है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक गांव में आशा का चुनाव किया। आशा को ही झारखंड में सहिया के नाम से जाना जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन भागीदारी के द्वारा बहुत सा बदलाव देखा गया है। कुछ ऐसा ही अद्भुत साहस झारखंड की सहियाओं ने मासिक पीएलए बैठकों के द्वारा कर दिखाया है। वे हर माह महिला समूह के साथ बैठक करती हैं। इन बैठकों का विषय उनके स्वास्थ्य तथा नवजात शिशु के स्वास्थ्य और पोषण के विषय पर जो सहिया रहेगी वो गांव का बहू रहेगी। वो जात पात का भेदभाव नहीं करेगी, सब काम में का मतलब सहायता सबसे करेगी, मिलजुल कर रहेगी। तो उसी को सहिया चुना जाएगा। ये सब गांव में आया तो हम लोग वहाँ जब ग्राम सभा हुआ तो मेरा मोहल्ला से हम ही को चुना गया। 2005 से 2008 तक 244 महिला समूहों ने झारखंड और उड़ीसा के सुदूर क्षेत्रों में पीएलए बैठक करना शुरू किया। हरा में अगर आएगा तो स्वस्थ माना जाएगा, और पीला में आएगा तो कुपोषण आने का लक्षण है, और लाल में आएगा तो वो कुपोषण में आ चुका है। अधिकतर देखा गया कि 80% समस्याएं प्रिवेंटेबल है, जिसको बोलते हैं रोकथाम किया जा सकता है। तो अगर रोकथाम खुद से कर सकते हैं वो लोग तो इसका समाधान अपने आप से निकल आएगा। और यही तरीका हम लोगों ने अपनाया है अपने पूरे ये पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन मेथडोलॉजी में, जिसमें लोगों को समस्याओं के कारण को समझना है और उसका समाधान निकालना है। इन बैठकों के द्वारा नवजात शिशु के मृत्यु दर में 45% की कमी आई। इस शोध को लांसेट पत्रिका में प्रकाशित किया गया। 2010 से 2012 के बीच में झारखंड और उड़ीसा के 5 और जिलों में इन बैठकों को सहिया के माध्यम से किया गया। इसमें भी सकारात्मक परिणाम निकले। 2013 से 2015 के बीच में इस प्रक्रिया को रांची जिले के बुंडू और राहे प्रखंड के 36 गांवों में विस्तार किया गया। इन बैठकों को सहिया हर माह स्वास्थ्य और पोषण के विषय पर बैठक करती थी। जे गर्भवती महिला के प्रसव से लेकर प्रसव तक उकर का तैयारी करल जाए। हमरे एटा 4 अवस्था में बात रही। पहला अवस्था उसका उकर पंजीकरण कराना, पहला टीटी, उसका ओजन एवं उसका यूरिन जांच, जो कि पेशाब जांच कहेला। आगे पट्टा गौर से देखा कर दे हमरे चर्चा कर दे एक बार, है ना। तो ये गर्भवती है, और गर्भवती जो खाना है ना तो खाने ऊपर तो नहीं खोन जाते। तो का ऐसा होना ठीक बात है के नहीं ना। एक और बच्चा तो पैदा है जाए लेकिन फूल नहीं आते, तो सोचे बात है के ना। तो अगर ऐसा हो तो घरे रखना चाहिए। वहाँ पर ज़्यादातर टॉप डाउन होता है, मीन्स वो एक तरीका होता है कि नर्स को मालूम है तो नर्स अपना बोल के चली गई। ये उनको ध्यान में नहीं रहता है कि लोग समझे ना समझे, इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोगों को समझाए कि क्या कारण है, वो खुद से समझ जाएं तो आधा समस्या अपने आप से दूर हो सकता है। तो ये टॉप डाउन नहीं है, ये बॉटम अप है। लोगों को समझ बनाना ज़रूरी होता है। बनाई ना तो कहाँ जाना चाहिए हमरे के, जे हमरे के तुरंत इलाज हो पारेला और सुविधा भी हुआ, हर चीज का मिलना चाहिए। तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए दीदी गेला अपन अपन चुन लेवा और अपन अपन तरह चल जावा। तो तोरे का सोचला कि अनुमंडलीय अस्पताल आला का सोचलिए रुकाटी नहीं होछे तो की करबो, दवाई खाले ठीक हो जाई, चल चेकअप को करावो, दवा लेबो, बढ़िया से इलाज कराओ। और इनका एक जो अलग सा ये था कि खासकर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के द्वारा हम कैसे उन्हीं का ही समस्या और उनके द्वारा एक विश्लेषणात्मक समझ बने, और उसके साथ साथ जो सरकारी व्यवस्था है और उनमें जो सुविधाएं हैं वो भी लेने सीखे।
जब मीटिंग में हम लोग बैठते थे, गुट्टी द्वारा चुनाव किए थे, उस समय हम लोग का गर्भवती माता में खून की कमी आया। उसका समाधान के लिए हम लोग वही चीज़ किए थे, जो हरा साग सब्जी, जो गांव स्तर में मिलने वाला, जहां पैसा नहीं खर्च कर होने वाला। नवजात शिशु में डायरिया आया था, डायरिया, और उसको हम लोग बार बार स्तनपान करने के लिए सलाह देते थे। तो हम लोगों का ये सोच था कि लोगों को ये समझाना जरूरी है कि कारण क्या है और वो असर खुद से निकाल पाएंगे। सोबेन को अपन अपन ओड़ा रे चिलकेबू जोम जदा चिलकेबू इसिंग जदा इना कोरा चिलकना को इसिंग जदा इना कोरा सामान को जोगड़ा था दका। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसका सॉल्यूशंस गांव में भी ढूंढा जा सकता है, और ये तभी संभव है जब महिलाओं का एम्पावरमेंट हो। इससे उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ता है, उनका सेल्फ एफिकेसी बढ़ता है। जब 6 महीना ते तायम ते ऊपरी आहार को मैंने एना चीज चिनातना मांडी दाल भात का खिचड़ी बाई किया ते निया द डांग बोदी निया द रेटो निया द प्याजू निया द दाली निया द सुनु। अच्छा दाई ना मैंने सामान आओ किधर समाज एक ट्रांजिशन में है, बदलाव में है। कहीं कुछ ज़्यादा सुधार हुआ है तो कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए अलग अलग जगह के चैलेंजेस अलग अलग होंगे। अगर हम सिर्फ झारखंड का ही बात करें तो यहाँ पर कुपोषण, भुखमरी, कुपोषण एक बहुत बड़ा समस्या है, और विशेष करके जो सबसे गरीब जो हैं या वंचित हैं उनका पोषण का स्थिति बहुत ख़राब है, और अगर बच्चे कुपोषित हैं तो उन्हें बीमारी भी होंगे। गर्भ अवस्था के दौरान मां का देखभाल और प्रसव पूर्व जांच बहुत ही अहम है। सहिया गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ती है तथा सुरक्षित प्रसव के लिए दंपति को प्रेरित करती है। प्रसव पश्चात मां एवं नवजात शिशु के प्रारंभिक दिनों में स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के वजन का माप, मां का स्तनपान और सुरक्षित देखभाल से नवजात को विभिन्न बीमारियों से बचाया जा सकता है। इन गांवों में महिलाएं अब जान गई हैं कि मां का गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए बहुत अमूल्य है। इससे बच्चों को पौष्टिक भोजन तथा कुशल स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मैया के दिन में कम से कम 8 लेग 12 बार दूध पियाते रहबा है ना। गांव की एक कमेटी ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति होती है, और इस कमेटी में विभिन्न सदस्य होते हैं, जैसे गांव का मुखिया, एएनएम, वार्ड सदस्य, पंचायत सदस्य। सहिया इस कमेटी की महत्वपूर्ण सदस्य है। ग्राम स्वास्थ्य समिति का जो हम लोग का 10,000 पैसा आ रहा था, लेकिन पैसा का जो यूज करने उतना नहीं जानते थे। फिर जब हम लोग बैठक शुरू कर दिए, फिर हमको मतलब अपने आप दिमाग में आ गए कि नहीं, हम लोग को मतलब स्वस्थ पेयजल कैसे बनाने से हम लोग का अच्छा होगा। और अभी यही मतलब पानी सब कोई पी रहे हैं, अच्छा पानी। इस दौरान पीएलए बैठकों के प्रभावों की जानकारी के लिए उचित अंतराल के बाद बैठक एवं प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। इससे प्राप्त जानकारी को एकत्रित कर रणनीति में बदलाव किया जाता है। थोड़ा बताइए तो इनका प्रसव कहाँ पे हुआ था? घर में हुआ था? नहीं, या रिम्स में। कहाँ पे? रिम्स बढ़िया था। अच्छा, और पहला बच्चे का प्रसव कहाँ हुआ था? रिम्स में। सारे बच्चे दोनों का रिम्स में हुआ। तो पहला गाढ़ा दूध जो होता है उसका क्या किए थे? शुरुआत दिए थे वो जो माँ का दूध होता है ना, गाढ़ा दूध, वैसे भी सब खिलाए। जब खाना शुरू किए ना ऊपरी आहार, हाँ, तब इसका उम्र कितना हो रहा था? वो 6 महीने के बाद दिए थे। क्या क्या दे रहे हैं अभी खाने में? खाने में अभी तो सब कुछ देते हैं। जैसे खाना भी देते हैं, कुछ दूध पारोटी सब देते हैं। देहात में जो भी चलता है वो सब देते हैं। ये कितना महीना हुआ अभी बच्चे का? इसका 9 महीना हुआ है। जब स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे माँ और बच्चे के लिए ना, तो दादा लोग भाग जाते थे देख के, सुन के, अरे ये लोग दूसरा बैठक करते हैं। जब वो लोग का समझ में आ गए आप
कि नहीं, ये तो मेरा बीवी का भी समस्या है, मेरा बच्चा का भी समस्या है, मेरा बहन का भी समस्या है। तो वो लोग अपने आप हम लोग बैठक करते हैं तो सब लोग शामिल हो जाते हैं और हर चीज़ में वो लोग भाग लेने का समर्थन हो जाते हैं। अभी सैया होने के बाद हम लोग को इतना फर्क पड़ा है कि कोई भी मरीज डिलीवरी केस वाला किसी को दिक्कत नहीं होता है। तुरंत उन लोग आता है, बताता है कि भाई ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। उन लोग हॉस्पिटल भी ले जाता है, साथे ले जाती है उन लोग। ममता बहन सहिया सब फ़ोन करके बुलाता है तो आ जाता है ममता बहन। महिलाएं जान गई हैं कि कम वजन के बच्चों तथा समय पूर्व हुए नवजात शिशु के स्वास्थ्य के विकास के लिए कंगारू देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। एक ठो सिर्फ हम ले गए थे, उसका 7वां महीना में एक ठो बच्ची हो गई थी। उसका वजन हुआ था 1 किलो 500। छुआ कमजोर है कहलें तो गरम करे आधा घंटा तक रख लें। उसके बाद जो हम लोग अस्पताल तक थैला मिला है उसमें डालने के लिए बोले और पूरा ब्लाउज का बॉटम खोलने के लिए बोले। अब बच्चा को ऐसा करके कंगारू तैयार करने के लिए बोले। यार छाती में सोटा एखन झूला खोलखन इके रखली 2-3 घंटा तक दूध पियल बादे एक बादे आराम करली और आरो तनिक उठत रही और आरो फिर कंगारू को रखत रही। तीसरा दिने घर आली तेकर बादे सोहिया दीदी फिर घर एखन वो जांच करो आते हमरे के देखो। जब भी हमको फुर्सत मिलता था हम जाते थे और दीदी को बोलते थे दीदी बच्चा बहुत कमज़ोर है, आप अच्छा तरीक़ा से यहाँ चिपका के रखिएगा। और ऐसा करते करते उसका वजन बढ़ गया। अभी माँ बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। एखन छुआटा 9 महीना हलो तो 9 महीना में 6.5 किलो हलो। सहिया के बाद तो कार्यक्रम में बहुत अच्छा माने हेल्थ माने स्वास्थ्य सुविधा के तरफ ज़्यादा अच्छा ये हुआ है। ये जो हमारा आंगनवाड़ी से सेंटर है वहाँ पर जो आंगनवाड़ी सेविका और एनएम संयुक्त रूप से पहले काम कर रही थी और सहिया आने के बाद वो बीच की एक कड़ी बन गई है। हम लोग जैसा जा रहे हैं जहाँ जहाँ इनका काम हो रहा है तो वहाँ पर देख रहे हैं सेविका ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमको वो दिखने में मिलता है कि वो सेविका ज़्यादा एक्टिव लगती है। वहाँ बच्चे क्या इनरोल्ड है, साथ में महिलाओं का भी इनरोल्ड बहुत अच्छा है। 17 जुलाई में 2 बजे रात को उसका प्रोसेस शुरू हुआ। अब हम तो क्या करेंगे, गाड़ी तो नहीं है, ममता बहन गाड़ी तो नहीं है, तो यहाँ से उतना दूर बुंडू ले जाना 15 किलोमीटर तो ऐसे तो नहीं होगा। बोले उसको दीदी दीजिए ना आपका कपड़ा, मतलब कपड़ा सब आप कहाँ रखे हैं तो बता दे कि वो जगह है। छोटा कपड़ा को हम प्रोसेस जहाँ हो रहा है वहाँ बिछाने के बाद देख रहे हैं उसका तो एकदम बच्चा आने वाला है। तो बच्चा तो हो गया सर, अब हो गया तो बच्चा एकदम पूरा सुस्त था, तब नहीं रो रहा। तो हमको तो देख के थोड़ा सा डर लगा, क्या करेंगे अब। तो हम क्या किए उस समय कपड़ा से उठाए बच्चा को और उसका माँ का ही छाती में लगाने के बाद फिर भी थोड़ा देर नहीं रो रही है, उसको हल्का हल्का ऐसा दबाने के बाद थोड़ा सा रोई उस समय। उसके बाद फिर उसको हम बोले दीदी आप बच्चा का सांस ले रही है, तो रोने के बाद उसको हम बच्चा को दूसरा कपड़ा में लेपटाए। फिर सुबह हो गया, उसके बाद धाई आई और काट देना मिली और अभी बच्ची तो बहुत अच्छा है। सैया दीदी लोग बोलते हैं कि डिलीवरी के समय मैंने साग सब्जी हरा साग सब्जी सब खाना चाहिए और खाना खा के थोड़ा आराम करो ऐसा बोलते हैं और भारी सामान सब उठाने नहीं देते हैं। तो हम लोग मैंने चेकअप कराते हैं सैया दीदी लोग बार ना, तो हम करते रहते थे मैंने अल्ट्रासाउंड, तो मैंने उसका पूरा हेड बड़ा दिख रहा था, तो बोला कि पूरा बड़ा ऑपरेशन से ही होगा, छोटा ऑपरेशन मैंने नॉर्मल नहीं हो सकता है। यहाँ तो ऑपरेशन करने से यहाँ खून नहीं ना मिल सकता है बुंडू में, इसलिए हम लोग खून के चलते हम लोग वहाँ पूरा रिम्स गए। वहाँ तो ब्लड बैंक है, वहाँ खून की कमी होगा तो वहाँ तो पूरा कर देंगे। वहाँ मेरा एक तो डिलीवरी था, उसका खून जाने लगा, खून गया तो इतना भयंकर खून गया तो मत बोलिए। तो फिर यहाँ पर हम लोग लाए थे हॉस्पिटल, तो यहाँ पर बोले जो नहीं आप लोग को रेफ़र करना पड़ेगा बोल के। फिर हम ममता बहन को बुलाए और उसको लेते गए रिम्स। तो रिम्स जाते जाते हम लोग को आधे रास्ते में उसका प्रसव हो गया। तो प्रसव हो गया पर उसका माँ जो थी साथ में, तो वो बोल रही है जो नहीं इसका बच्चा तो मरा हुआ है पेट में।
तो एकदम बच्चा का कुछ नहीं था एकदम। तो उसके बाद हम एक सूती कपड़ा में लपेट कर उठा कर गोद में लगा लिए। पेट का जब तापमान उसका लगा ना बच्चा को, उसके बाद फिर भी बच्चा एकदम रो नहीं रहा था। जाते जाते एकदम हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते एकदम थोड़ा दूर था, उसमें नहीं घुसाए थे, और उसका बच्चा को कुड़ कुड़ करने लगा। तो उसका माँ बोली ना, जब बोले आपको कैसे पता चला जब बच्चा मरा जिंदा है बोल के आप लपेट लिए? हम बोले नहीं, बच्चा देर देर से सुस्त भी रहता है, इसी चलते हम लोग तुरंत उठाकर लपेट लेते हैं। गर्मी होता है तो फिर उसे बच्चा का जान बच जाता है। तभी भी बोलते हैं गांव में, हमको देखे मरा हुआ बच्चा को आप नहीं रहते होने तो हम बच्चा को उठाबो नहीं करते। पहले का सिचुएशन था कि होम डिलीवरी बहुत होता था, इंस्टीट्यूशन कम हो गया था बहुत, और अभी अब जैसे सहिया के आने से या फिर ममता वाहन या ये सब से इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हमारा काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। सहिया जो है वो लिंक पर्सन है पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच में, और वो पेशेंट से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, काहे कि सहिया उसी गांव की रहती है, इसलिए वो पेशेंट को लाने के लिए या उसको कन्वे करने के लिए हम लोग भी कोई मैसेज देते हैं तो पेशेंट तक कन्वे इजली हो जाता है, और आज के डेट में वो बहुत बड़ा फोर्स है हम लोग के लिए। तो एक बार सुई नहीं गई थी 1.5 महीने तक 26 तारीख फिर यार यहाँ से इंजेक्शन दुआ। अच्छा ठीक है, तो যদি পাইহাবে তো আমি কাল পরশু ফের যাব দেখে লিবো। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है वो तो लीनियर है, सरल रेखा में। सो डॉक्टर विल टेल द नर्स, नर्स फिर हेल्थ वर्कर को बताएगी, हेल्थ वर्कर फिर माँ को बताएगी और इंस्ट्रक्शन देगी कि ये लो दवाई 2 बार खाओ और सवाल मत पूछो। जबकि जो काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं एकजुट में, महिलाएं बैठती हैं गोल होकर, आप देखे होंगे, और दे बिकम द प्लानर्स, इम्प्लीमेंटर्स एंड रिसिपिएंट ऑफ द बेनिफिट। तो इट इज़ सर्कुलर। सो जो पैटर्न्स है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर जो बना हुआ है, एक लीनियरली सर्विसेज डिलीवर करना ज़रूरी है, उसको ये मेथड चैलेंज करता है। अस्थायी तरीका अपनाने के लिए और परिवार ज़्यादा नहीं बढ़ाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने भाषा से समझाइए। और जो धात्री महिला है, बच्चा छोटा है और फिर गर्भवती हो जाती है ना, तो उसको 3 साल के अंतराल रखने के लिए हमको मालायन और निरोध प्रॉपर्टी के बारे में समझाइएगा और मेरे पास आइएगा, है ना। कुछ इसी प्रकार का प्रयोग पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर ब्लॉक में भी चल रहा है। अभी हम लोग जनुमपी गांव में एक बैठक किए हैं, जिसमें खाद्य पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अपने साथ में खाने की चीज़ें लाई हैं, उसको माँ लोग खाना बनाने के लिए यहाँ से माँ लोग जाएगी, तब हम लोग यहाँ पर बच्चों का कुछ कुछ गतिविधि करवाएंगे। बच्चों के प्रारंभिक दिनों में शारीरिक मानसिक चंचलता उनके विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पिकनिक तो सिर्फ एक बहाना है, असली बात तो पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी गांव में पहुंचाना है। मोबाइल चिना कुछ के कौन नती आगे देखा सादा मोटा है में सादा मोटा हां ठीक है हम तो सिलियम ना कम उम्र में शादी करते हैं तो किस तरह से हमारा शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं हुए रहता है, और जब हम गर्भवती हो जाते हैं कम उम्र में शादी के बाद तो अपने को झेलना पड़ता है, और कहीं कहीं पर तो माँ की भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से किशोरी लड़कियों के उत्साह जो बढ़ाने के लिए खेल किए। But we are not naive to believe that participative learning and action will solve all the problems. इसलिए ज़रूरी है कि इसके साथ और भी सर्विसेज को लाया जाए। जैसे अभी 60 गांव में हम क्रेश चला रहे हैं, और क्रेश में 6 महीने से 3 साल के बच्चों का देखभाल होता है। उनको पोषण, अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर,
स्मोक फ्री एनवायरनमेंट और प्रोटेक्शन भी मिलता है जब माँ और पिताजी दोनों बच्चों के पेरेंट्स जब बाहर में काम करने के लिए निकलते हैं। क्रैश का उद्देश्य है कि हम ये मान के चलते हैं कि खाली शहर की महिलाएं काम पे बाहर जाती हैं, लेकिन अगर आप गांव पे देखें तो गांव में भी लोगों को जाना पड़ता है बाहर काम करने के लिए, और उनके बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता है, तो सही प्रकार से देखभाल नहीं हो पाता है। तो ये हम लोगों ने सोचा कि क्या हम एक क्रैश गाँव के स्तर पर कर सकें, जिसमें अपने माँ लोग अपना विश्वास के साथ में बच्चों को 6-8 घंटे वहाँ पर छोड़ के जा सके ताकि उनका देखभाल सही तरीके से हो जाए। सतत मेहनत रंग लाती है। एकजुट के 10 साल का मेहनत भी यही दर्शाता है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य की बात उठने पर एकजुट के प्रयासों की देश विदेश में चर्चा की जा रही है और इस प्रयोग का अलग अलग जगहों पर विस्तार की गुंजाइश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पीएलए बैठकों को नवजात शिशु के मृत्यु दर में कमी लाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में माना है। – 2015 में अपने अभूतपूर्व कार्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एकजुट को पब्लिक हेल्थ चैंपियन पुरस्कार से सराहा है।